थोड़ा थोड़ा समय के लिए आना जाना बंद कर दो, है ना, बैठ जाओ सब। जो जो अपने वॉलंटियर्स हैं ना भाई, थोड़ा ध्यान रखना। टाई वाले लोग थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये आना जाना थोड़ा बंद हो, है ना, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए। हालेलुया। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हाँ, इस दिन यीशु मसीह का क्या हुआ था? यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे आए थे। कई लोग बोलते हैं ये तो ईसाई लोगों का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस केवल विश्वासी ही नहीं, कई जगह पर अविश्वासी भी मनाते हैं। हालेलुया। इसका रीजन ये है कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया। पूरी बाइबल के अंदर धर्म का नाम नहीं है। एक ही जाति थी और वो बाइबल कहती मनुष्य जाति। कोई धर्म का नाम नहीं है, वो सबके लिए है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जो नहीं जानते उनके लिए भी वो है। हालेलुया। आप इसलिए बिना रोक टोक के आप मना सकते हो। हालेलुया। तो आप क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया? उसका धर्म बनाने के लिए नहीं आया। ठीक है, आप कोई बोलते हैं कि क्रिसमस की मीटिंग में चला गया तो तू धर्म बदल दिया क्या? बोलते कि नहीं बोलते? आपको ये बोलना है ना। कई सरकारी डिपार्टमेंट वाले भी हैं, आपको भी लोग कहेंगे कि भाई आपने धर्म परिवर्तन कर दिया क्या? आपको बोलना है धर्म परिवर्तन नहीं किया है मैंने। क्या किया है? मन परिवर्तन किया है। आपको धर्म बदल, यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए, वो मन बदलने के लिए आए। आपका मन बदलेगा। हालेलुया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। पहला, बाइबल में लिखा यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 10 पद। हम पढ़ेंगे नहीं, मेरे पास है, मैं पढ़ लूंगा। आपके पास पेन डायरी है, आप नोट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं तो आप अपने लिए निकालेंगे। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ेंगे, मेरे पास लिखा हुआ, मैं पढ़ लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 10:10 में, बाइबल में ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु इस दुनिया में धर्म बनाने के लिए नहीं, लेकिन जस्ट जीवन देने के लिए आया। कई बार जैसे बहनों की गवाही, आपको संतान नहीं मिली, कई बार बहुत लंबे समय तक संतान न मिले तो एक निराशा आ जाती है, और कई लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु आया तो उसने बोला, बेटा डॉक्टर नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते, उसको मैं कर सकता हूँ। और उससे जीवन मिला कि नहीं मिला? आपको शांति मिली, आपको आशीष मिली। तो यीशु मसीह का काम है, वो आपको जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। अगले को जबरदस्ती मत करो। तेरे को जीवन चाहिए तो तू प्रभु के पास में आ, और वो जरूर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? आपको याद रखना, लास्ट में आपसे पूछूंगा, फिर मैं एंड करूंगा। यीशु मसीह क्यों आया? बोलो भाई, बोले नहीं रहो। हाँ, जोर से बोलो। जीवन देने के लिए। क्या देने के लिए? जिंदगी देने के लिए। दूसरी बात मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 12 पद। यदि किसी के पास मिल जाता है थोड़ा जोर से पढ़ लेंगे। इस आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसने ये नहीं कहा कि आपको धर्म बदलना पड़ेगा। उसने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, है ना, वो, एक बार और पढ़ दीजिए उस लाइन को। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मतलब उजाला, मैं लाइट, है ना। इंग्लिश में लिखा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। संसार की मैं ज्योति हूँ।
यीशु मसीह किसी एक जाति का नहीं, किसी गांव का नहीं है, पूरी दुनिया का मालिक है वो। गीत में गा रहे थे ना, दुनिया का मालिक है तू। पूरा स्वर्ग उसका है, धरती उसकी है, आप भी उसके हैं। तो उसने यूं कहा, जो मेरी बात को मानेगा, है ना, वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में जाएगा। आज आप देखो हर क्षेत्र में अंधकार है। लाइट का मतलब ये वाला अंधकार नहीं। आपकी जिंदगी में निराशा है तो ये क्या है? अंधकार है। आप रोते हैं तो ये क्या है? अंधकार है। आपका सब कुछ ठीक है, आप बीमार हैं, आप बीमारी है, तो आपके शरीर में क्या है? अंधकार है। पर यीशु ने कहा, मेरी बात को मानेगा तो तेरे घर से अंधकार को मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। धर्म बदलने की जरूरत नहीं, उजाला चाहिए तो आपको यीशु मसीह के पास में आना है। हालेलुया। तीसरी बात मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब, उसका 14 आयत 14 पद और 27 आयत। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या देने के लिए आया हूं? शांति देने के लिए। यीशु मसीह क्या देने के लिए आए? शांति। अगले को आपको प्रचार नहीं करो तो ही बोलना आपके घर में शांति आ गई ना। पड़ोसी बोलेगा कि भाई इसके घर में कैसे शांति आ गई, बस आपको बता देना यीशु मसीह को मानता हूँ, उस पर विश्वास किया है तो मेरे घर में क्या आ गई है? शांति आ गई। बस आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ में हो लेगा, यीशु मसीह के साथ में हो लेगा। तो हमारा यीशु मसीह किसी की जात धर्म को नहीं बदलते, लेकिन वो शांति देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, मैं 5 बातें आपको बता के ऐड करूंगा, ठीक है? 3 बातें हुई, बहुत जल्दी करूंगा, लेकिन प्रभु आपको आशीष देगा। आपके पास पेन और डायरी है तो आप नोट कर सकते हैं, और लोग आपसे प्रश्न करें तो आप उनको भी बोलना है, खुद के लिए भी रखना है। हालेलुया। एक बात बताओ मैं आपको, कई बार आप ये कहते हैं, सबको आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है? आप ये कहते हो कि प्रभु शांति देता है। बोलो सब मेरे साथ, प्रभु प्रभु शांति देता है। आप जैसे बोलोगे तो अगला व्यक्ति क्या देखेगा, इसके शांति है कि नहीं, सही है कि नहीं? आप माइक से प्रचार करो कि प्रभु शांति देता है, प्रभु शांति देता है, लेकिन आपकी जिंदगी में शांति नहीं है तो वो विश्वास करेगा? आपके घर को भी आपको देखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं ना, शांति का माहौल रखना है आपको, क्योंकि यीशु मसीह शांति देता है। और जैसे आप रखोगे तो दूसरे व्यक्ति भी ये जानेंगे कि सच में इनके घर में शांति है तो मुझे भी शांति मिलेगी। नहीं तो बोले इसके तो शांति है नहीं, मेरे को क्या शांति मिलेगी? होता है कि नहीं होता है? आप बहुत बाइबल पढ़ो, बहुत प्रार्थनाएं करो, लेकिन घर में पूरा झगड़ा शुरू कर दो तो दूसरे क्या कहेंगे? इनके तो है ही नहीं, हमको क्या मिलेगी? मना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सबसे पहले यीशु शांति देता है, पर हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति बना के रखनी। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, यीशु मसीह इस संसार में हमें प्रेम सिखाने के लिए आए। क्या सिखाने के लिए? प्रेम एक ऐसा हथियार है, आप अपने शत्रु को बिना हथियार के घुटनों में ला सकते हो। जस्ट आपको प्रेम करना होगा। पढ़ेंगे बाइबल में से। संसार में जैसे पुराने में क्या सिस्टम था कि जो प्रेम करे उसको प्रेम करना है, और प्रेम नहीं करे उससे प्रेम करना है। ये क्या कहाँ है? आपके गांव में ऐसा चलता है? क्या चलता है? अंकल जी ज्यादा बोल रहे। ये सिस्टम है कि जो मेरे से प्रेम करे उससे मैं क्या करूंगा, और जो मुझे गाली दे उसको क्या करूंगा। भाई पुराने नियम में ऐसा सिस्टम था कि एक आंख तोड़ डाले तो उसकी भी दो तोड़ डालना, ब्याज समेत। हाँ, हम ब्याज तो जानते ही है ना सब। तो ऐसा एक हाथ तोड़ दे तो सब मिलके उसका भी हाथ तोड़ डालना, ये पुराने नियम का सिस्टम था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने क्या कहा, एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार
उसका एक पदस्थल है, 6 अध्याय। आपको मिल जाए तो जल्दी पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर पदस्थल है। 27 पद, 6 का 27। परंतु ध्यान से सुनना, हालेलुया। हाँ पढ़िए। परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से क्या करो। तुम सब क्या करते हो घरों पे? किसको प्रेम करते हो? शत्रुओं से प्रेम करते हो? नहीं करते है ना। शत्रुता प्रेम करता है, उसको प्रेम करते हैं। ये मेथड है संसार का। लेकिन यीशु मसीह क्यों सबसे अलग है? उसने क्या कहा? लोग तो कहते हैं, आपको कई बातें बोलते, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। फिर आगे, जो तुमसे बैर करे, जो तुमसे दुश्मनी रखता है, उनका भला करो। उनका क्या करो? हम किसका भला करते हैं? हाँ भाई, किसका भला करते हो? किसी ने आपको 1 गिलास पानी पिला दिया तो हम भी 2 गिलास पानी पिला देते, करते कि नहीं करते? तो उसमें क्या बड़ी बात है? एक चोर भी चोर को पानी पिलाता है, सही है कि नहीं है? पर यीशु मसीह अलग क्या है? अलग है। उसने कहा शत्रुओं से क्या करना? प्रेम करो। और जो तुमसे बैर रखता है उसका क्या करो? बोल के नहीं रहे भाई? भूख लगी क्या? आपकी आवाज आई नहीं मेरे कानों में? जोर से बोलो हालेलुया। जो आपका हमारा संसार का सिस्टम है, मेरा भला करे तो तेरा भी भला होगा, और मेरा बुरा करे तो तेरा बर्बाद होगा। ऐसा संसार का सिस्टम है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारा बुरा करता है उसका क्या करना? बस आपका यही काम है। फिर आगे पढ़िए। जो तुम्हें श्राप दे, जो तुमको श्राप दे, गालियां दे, उनको आशीष हम क्या दो। करते? हम क्या करते? तुमको कोई गाली दे रहा है ना, तो क्या करेंगे आप? गाली देंगे ना, थोड़ी आप आशीष देने वाले हैं। सिस्टम नहीं सिखाता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो तुमको श्राप दे उनको क्या करना? जैसे आपको कोई बोले गाली दे, तू तो बर्बाद हो जाएगा, तो आप भी बोले तू तो और उससे भी बर्बाद हो जाएगा। कहते कि नहीं कहते? लेकिन आप यूं बोले, वो बोले तू बर्बाद होगा, तो आप खड़े हो गए बोले तू आशीषित होगा। शांति से बोलना, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है? शांति है। गुस्से से कौन बोलता है? शांति नहीं है, इसलिए। सही है कि नहीं है? जिसके पास शांति है, यीशु मसीह ने हमने पढ़ लिया ना, वो शांति देने के लिए आपके पास शांति है। जो अगला व्यक्ति तो विरोधी है, क्या बोलेगा? तू बर्बाद हो जाएगा, तो गुस्से से बोल रहे। आपको गुस्से से नहीं बोलना है, आपको शांति से। प्रभु तुझे क्या करे? आशीष करे। आपकी शांति देख के वो सोचने लगेगा कि मैं इतना बोल रहा हूं फिर भी इसके पास शांति क्यों है? क्यों है शांति? पैसों के कारण शांति है? नहीं। जोर से बोलो, पैसों के कारण शांति है? नहीं। उत्साहित होके बोलो, पैसों के कारण शांति है? नहीं। किसके कारण है? परमेश्वर के कारण शांति है। प्रभु आपके साथ में, इसलिए आपको शांति है। बस आपको बोलना। फिर आगे, जो तुम्हारा अपमान करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बाइबल में। हाँ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए क्या करो? हम तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं? अपने घर वालों के लिए, कि उनको नौकरी मिल जाए प्रभु, इनको आशीष मिल जाए प्रभु। लेकिन जो अपमान करते हैं उनके लिए कौन प्रार्थना करते हैं? आपको जो चोर लोग हैं ना, आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन दुनिया में चोर है, उनके लिए प्रार्थना करो आज कि प्रभु उनको क्या करना? शांति देना। और उनको शांति मिल गई तो वो चोरी करना बंद कर देंगे, है ना। आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो जो बिगड़ चुके हैं। सही है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत। अभी आप सब अंदर हो, आपके लिए प्रार्थना की नहीं, बाहर है उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। हाँ फिर आगे पढ़िए। 29। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये थोड़ा कठिन है, क्या सरल है? भाई ऐसा आप कर दोगे तो शायद मैं सोचता हूं कि आपको पुलिस भी बुलानी नहीं पड़ेगी। ये जो है ना, कई बार सही है कि नहीं? आपको एक थप्पड़ मारे तो 2 आप उसको मार देते हो, इसलिए फिर पुलिस बुलानी पड़ती है। हंगामा हो जाता है कि नहीं होता है?
पर आप ऐसे नम्र हो जाओ, एक मारे तो बोलना भाई एक और लगा दे मुझे, तो वो भी हैरान होगा कि यार ये कैसा आदमी है, और लास्ट में घर जाएगा भी पछता के आएगा और आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताऊं, आप काफी पढ़े लिखे लोग भी है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था कई सालों तक, मालूम है आपको? पर एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों का धर्म है, आपको भी कहते होंगे, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, ये अंग्रेजों का धर्म नहीं है। जो भारत में अंग्रेज आए थे वो बिजनेस के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने खोली थी और वहां पर व्यापार करते थे, और उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके इंग्लैंड से ही कोई प्रभु के मिशनरी पास्टर लोग आए थे, तो ये अंग्रेज उनका विरोध करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग ये यूं कहते थे, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं और तुम बाइबल लेके आ गए हो, वो अपने घर पे ही रखना, यहाँ बता दोगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये बहुत विरोध करते थे। तो अंग्रेज अलग है और मसीहत अलग है। हालेलुया। और हमारे देश के राष्ट्रपिता ही बोलते हैं ना, कौन है राष्ट्रपिता? बोलो, जोर से बोलो भाई, खाना मिल रहा है कौन? थोड़ा सा 5-10 मिनट उत्साह। 2024 कब आएगा, है ना? अभी 23 का आखिरी, बोलो आप। हालेलुया। हमारे देश का राष्ट्रपिता कौन है? सब जानते हैं इतना? अरे देश का पिता का ऑनर मिला उसको, क्या किया उसने ऐसा? उसका नाम, उसका फोटो, उनका फोटो नोट पे है कि नहीं? क्या किया? बहुत लड़ाइयाँ लड़े कि अंग्रेजों को भगाओ भाई, लेकिन लड़ाइयों से काम नहीं हुआ, मैं सच में कह रहा हूं आपको। और महात्मा गांधी, उनके कई स्टेटमेंट, बाइबल पढ़ी उन्होंने। इन अंग्रेजों को भगाना है तो परमेश्वर से मुलाकात करनी पड़ेगी, इनका सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई की उन्होंने, और इंग्लैंड जाके वहां का संविधान पढ़ा, बाइबल पढ़ी उन्होंने, और बाइबल में ये चीज लिखा, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने क्या, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी मार देना, है ना? ये गांधी जी ने कहीं स्टेटमेंट बोला था। कहां से बोला था उन्होंने? बाइबल में से। अंग्रेज तभी भाग सकते हैं बाइबल से बोलेंगे। हालेलुया। और उन्होंने प्रण लिया कि इन अंग्रेजों को भगाना है, इन शत्रुओं को भगाना है, तो लाठी से ये भागने वाले इनको प्रेम से भगाएंगे। और सच में उनके जितने भी आंदोलन ना, प्रेम और शांति वाले थे, और शांति से हमारे देश को आजाद करवाया उन्होंने। हालेलुया। और उसका एक जस्ट प्रेम, आपको प्रेम करना है। शत्रु को कितने लोग चाहते हैं कि जीतना है? हाँ भाई, शत्रु जीतना है कि मारना है? मारना है बोल रहे हैं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भी मर जाओगे और वो भी मर जाएगा, लास्ट में कोई नहीं रहेगा, है ना? पर प्रेम करेंगे ना तो वो भी जिएगा और आप भी। आपको प्रेम दिखाना है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है, शत्रुओं की बुराई नहीं करनी है, उनसे प्रेम करना है। एक मुझे कहानी याद आ रही है, मैं उसको बोल के ही एंड करूंगा शायद। हालेलुया। प्रेम के ऊपर मेरे साथ आप बोलो, मैं प्रेम करूंगा। जोर से बोलो भाई, मैं प्रेम करूंगा। जो नहीं बोले उसको खाना बिल्कुल देना मत भाई, ठीक है भाई? जितने वॉलंटियर्स है, खाना खाना है तो बोलो भाई, ठीक है? जोर से बोलना है, मैं प्रेम करूंगा, मैं प्रेम करूंगी। तुमने प्रेम किया ना, आने वाला क्रिसमस बहुत बड़ा होगा। पर ये इसलिए नहीं होता है, आप प्रेम नहीं करते हो। शत्रुओं को जाके बोलना, आज पार्टी है भाई मेरे घर, उसको प्रेम करो आप। और जब आप प्रेम करोगे वो आपकी मदद करेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही, घटना सच्ची गवाही है। एक प्रभु का दास था और वो प्रार्थना करता था, ऐसे ही मीटिंगों का आयोजन करता था, सबको बुलाता था, सबसे प्रेम करता था। वो कहता था, हमारा यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। तो वहां पर उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उग्रवादी, कहेंगे तो बड़ा गुंडे जैसा एक आदमी था। हालेलुया। और
कई लोग उसके विरोधी थे प्रभु के दास के, तो उन्होंने कहा कि यार इस प्रभु के दास को खत्म करना है, इसको कैसे भी करके क्या करना है, यहाँ से भगाना है, इसको मार डालना है। और वो तो हमेशा क्या बोलता था, प्रभु प्रेम है, आप तो प्रेम ही करोगे ना। लोग तो आपको कहेंगे कि इसको खत्म कर देंगे, लेकिन आपको प्रेम करना है, खत्म कोई नहीं कर सकता है आपको, आप जस्ट प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। तो उस गुंडे ने क्या किया, लोग उस गुंडे से मिल गए, बोला कि भाई हम इसको मारेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, तो तू तो वैसी गुंडा ही है, तू तो जेलों में ही रहता है, तू एक काम कर, 1 लाख रुपए ले ले और इस आदमी को अपने घर बुला के इसका मर्डर कर दे। तो लाख रुपए के लिए कोई भी मर्डर भी कई बार करते है कि नहीं करते, पैसों के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। आज बड़ा से बड़ा उग्रवादी बना, उससे इंटरव्यू लिया गया कि तू उग्रवादी क्यों बन गया। उसने कहा मैं बहुत गरीब था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, कोई प्रेम नहीं करता था और इसमें उग्रवादी बन गया। हालेलुया। उसको प्रेम की जरूरत है, कौन दिखाएगा प्रेम, मैं और आप प्रेम दिखाना है, जहां रहते हैं आपको प्रेम दिखाना है। हालेलुया। चोरों को भी जाके प्रेम दिखाना है, जेल में जाके मिलो कि भाई कोई तुझे मिलने नहीं आता लेकिन मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं, है ना। आप जस्ट थोड़ा सा प्रेम की बात करेंगे तो वो उसका जीवन बदलेगा। तो उस जो लोग थे गुंडे को जाके बोले कि इस प्रभु के दास को खत्म कर। तो उसने कहा ये तो मेरा खेल है, ये तो लाख रुपए दे दे और कल उसको मैं उड़ा देता हूं। उसने लाख पैसे दे दिए होंगे और जब उसने फोन लगाया परमेश्वर के दास को, और मेरे ऊपर भी कई बार फोन आते हैं ना, कोई भी चोर भी फोन करे तो मैं थोड़ी ये कहूंगा भाई मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे लिए मेरे घर आ जाना, तो मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं पड़े। एक परमेश्वर के दास को पकड़ना बहुत आसान है। पकड़ना है आपको, बोलो भाई पकड़ना है, सिंपल कि सर मेरे घर प्रार्थना करने आ जाइए और मैं सीधा उठ के आ जाऊंगा। आप मार सकते, वो आ जाएगा, किधर भी बुलाओ वो आ जाएगा, क्योंकि वो डरता है। तो उसने कहा कि सर कल 10 बजे मेरे घर आना, और वो तो मारने के लिए था, किसके लिए। और वो प्रभु का दास, कहीं पे भी जाओ ना प्रार्थना किए बिना जाना मत, ठीक है, प्रार्थना करके जाना। सारी दुनिया का मालिक मेरे साथ में, कोई मार सकता है आपको, कोई नहीं मार सकता है, कोई बिठा नहीं सकता है आपको। जैसे नेता है ना, नेता कोई आया तो नहीं भाई, हालेलुया। आए नेता आए, कौन बोल रहा है कोई नहीं आए। सरपंच साहब थोड़ा खड़े हो जाइए, तो उधर ही खड़े हो जाइए। नेता नहीं आए बोले इसलिए बोल रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए अपने जगह पे। ये सरपंच साहब है ना, ताली बजाओ इनके लिए। धन्यवाद कि आप भी आए हैं, मुझे नहीं आए लेकिन आए, है ना। बैठ जाइए। नेताओं का क्या होता है ना, कोई बात नहीं, आप नेता है लेकिन आपके लिए काम आएगा। नेता दुनिया खड़ा करती है और दुनिया ही बिठा देती है, सही है। नेता को कौन खड़ा करता है, बोलते तो भाई, बोलो भाई, कौन खड़ा करता है, लोग खड़ा, आप जनता खड़ा करती है और जनता बिठा सकती है क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन परमेश्वर का जो दास होता है ना, परमेश्वर खड़ा करता है, कोई बिठा नहीं सकता है उसको। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत बिठा नहीं सकती उसको। विदेशों में एक देश में रिवाइवल में सुन रहा था, उस देश का राष्ट्रपति भी प्रार्थना भवन में आता है और आके वो बोलेगा कि भाई, है ना, मेरे ऊपर तू हाथ रख, प्रार्थना कर, इस देश का सही काम हो सके। हालेलुया। तो प्रभु का दास प्रार्थना की, प्रभु सारी दुनिया के मालिक आप हो। आज पहली बार किसी डाकू ने मेरे को फोन किया है, उसके घर जाऊंगा, उनको प्यार करूंगा, उनको दिखाऊंगा कि प्रभु तुझसे प्यार करता है। आज तक उसने स्वाद चखा नहीं कि परमेश्वर क्या है, उसका प्यार कैसा है। प्रभु आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। और वो गुंडा उस देश में फेमस था, मतलब अखबारों में नाम था, पुलिस डिपार्टमेंट में उसका फर्स्ट लिस्ट में था। वो पूरी उस देश के सभी लोग उस डाकू को जानते थे और परमेश्वर का दास भी जानता था कि बोले प्रभु तू न करे तो आज वापस नहीं आ सकता हूं मैं। सही है कि नहीं। हालेलुया। तुम्हारा हालेलुया थोड़ा उठाओ। हालेलुया। उसने कहा प्रभु तू मेरी मदद करना,
अब नया नया सेवा करने के लिए गया था, कोई विश्वास में आता ही नहीं था। जब हम भी पहले डूंगरपुर में आए तो कोई आता ही नहीं था। आधे लोग बोलते छोड़ के यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है भाई साहब। मैंने कहा प्रभु ने बोला है तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। और आज प्रभु ने किया आप आए। तो वैसे ही वो प्रभु का दास अकेला था और पहला किसी ने घर पे प्रार्थना करने के लिए बुलाया तो वो सबसे बड़े डाकू ने बुलाया। और उसने क्यों बुलाया था मालूम है आपको? प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। भाई मेरा तो क्या है, कोई होता नहीं है, एक फोन आ जाता है तो खुशी होती है कि आज सुबह तैयार होके उसके घर जाना है। सही है कि नहीं? अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी आपके क्रिसमस की मीटिंग लगभग जनवरी 30 तक है ना। बीच में 1-2 दिन की मैं टाइम है मेरे पास। एक भाई ने फोन किया, आज तक न्यूज सुनते हो? टीवी में सुनते हो नहीं सुनते हो? आज तक चैनल में काम किया हुआ एक भाई है महाराष्ट्र में। कभी यूट्यूब से कहीं से नंबर मिले उसको और उसने फोन किया कि आपको कब टाइम है मेरे यहाँ पर आना है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा आदमी मिला, तू मिल गया तो फिर टीवी में भी आ जाएंगे। है? सही है कि नहीं? तो मैंने कहा मैं टाइम निकालूंगा। खुशी होती है। तो वैसे ही उस प्रभु के दास को बहुत खुशी हुई कि आज मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। लेकिन प्रार्थना करने के लिए सच में बुलाया? क्यों बुलाया था? 1 लाख रुपए ले लिए थे, बस उसको घर बुलाना, मर्डर करना है उसको। और कोई नहीं, वो तो डाकू था, उसके क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रभु के दास के तो बहुत फर्क पड़ता है। उसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, वो सब छोड़ के आया वहां पे और आज उसका खत्म है। लेकिन सारी दुनिया के मालिक तुम ही हो, सारी दुनिया का मालिक है। उस डाकू का भी क्या है, वो बदल सकता है। वो रोके कभी, इसलिए बोलता हूँ प्रभु से प्रार्थना करके आपको निकलना है। बाजार जाओ तो भी प्रार्थना करके निकलना है, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तैयार होके गया, सर कौन सा घर है? तो एड्रेस भी बता दिया उसने। कितनी बजे आ रहे हो? 10 बजे मैं आ रहा हूँ आपके घर। तो वो तो बिल्कुल 10 बजे मारना है तो क्या बंदूक या तलवार अपने पास में रख के आने दो भाई। और जैसा ही गया, जो प्रेम करता है वो कभी डरता नहीं। डरता कौन है? जो प्रेम नहीं करता है। प्रेम में डर नहीं है। तैयार होके गया, सर तुम्हारे घर आ गया मैं। तो वो तो हंस के बोला उसको, जय मसीह की। नहीं मानता तो भी जय मसीह की बोल तो सही। ताकत है, जादू के बंधन टूटेंगे। एक बार एक भोपा था, मतलब बहुत तंत्र मंत्र करने वाला, मूठ मारता था वो, है ना। और उसके सामने मैं बैठ गया, मैंने कहा जय मसीह की। तो उसको ऐसे से पूरा कुर्सी से नीचे गिर गया। तो क्या हुआ, तुम्हारे में जादू है क्या? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, जय मसीह में ताकत है। हालेलुया। जय मसीह। जस वो बोला कि भाई तू इधर मिलना ही मत मेरे को देख के वो दूसरे रास्ते से जाता है। बोला तुम क्या करते हो, जादू है क्या? नहीं कुछ भी नहीं है। हमारा जादू किसमें? यीशु मसीह में। किसमें? यीशु नाम में है। जस आप उसको इस्तेमाल, जस गया वो। तो वो जो डाकू था तो मिला जय मसीह की, हाथ मिलाया उसने। तो डरता नहीं है ना वो तो। और अगला तो थोड़ा है ना, मर्डर करना है भाई। हालेलुया। ऐसा उसके अंदर तो बोले पहले अभी मारना ही है। तो घर में आया तो भाई अंदर आ करके ले गया और सोफा सेट पे बिठा दिया, है ना। बैठ के वो अंदर गया और केला लेके आया। केले बोला वैसे ही खत्म ही करना है, लेकिन एक केला खिला देता हूँ इसको। हालेलुया। हालेलुया। बोले नहीं ना तो 5 बजेगी आज। कोई बात नहीं, एक दिन फास्टिंग कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, एक दिन टाइम से नहीं खाओ तो क्या मर जाओगे क्या? जिंदगी भर टाइम से खाया कुछ भी नहीं हुआ। अब छोड़ो टाइम से खाना। प्रभु की बात महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई? इसलिए तो शांति नहीं है आपके जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। जस्ट इतना सुन के मैं बता, उसने केले दिए कि भाई साहब केले खा। जैसे ही उसने प्लेट में या केले रखे तो प्रभु के दास ने क्या किया मालूम है? पहला केला लिया और ले करके उस गुंडे को खिलाया। ध्यान दीजिए, आप प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? तो प्रेम तो क्या देना भी होता है। केला तुम्हें नहीं खाना, उसको खिलाना है नहीं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम करता हूँ करता कुछ भी नहीं।
होता है कि नहीं होता है? पानी भी नहीं पिलाते आप, प्रेम है ये? प्रचार करना प्रेम है क्या? प्रचार तो आप कितनी भी किताबें लिख सकते हो, लेकिन प्रेम दिखाना एक अलग है। वो जाए बोलता गुंडे को, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसका जीवन कभी नहीं बदल सकता है, पर उसने दिखाया कि प्यार क्या होता है। जैसे ही उसने केले रखे तो प्रभु के दास ने एक केला लिया और ऊपर से छीला, थोड़ा सा अपने हाथ में रखा, बोला लो भाई साहब आप खा लो। किसको? किसको? गुंडे को। तो गुंडा बोला नहीं नहीं, मैंने तो अभी कोलगेट भी नहीं किया है। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोलगेट करना नहीं किया तो भी खा सकते हैं। शेर कभी कोलगेट करता है? हालेलुया। शेर कभी कोलगेट करता है क्या? ये तो लोग करते हैं। हालेलुया। उसने जबरदस्ती, नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा। तो वो बोला यार वैसे मारना ही है इसको, मान नहीं रहा है, खा लेता हूं। एक टुकड़ा उसने खा लिया। जैसे ही खाया तो दूसरा केला तो बड़ा है ना, जो दूसरा भाग रह गया उस डाकू को खिला करके खुद परमेश्वर का दास जो बाकी रह गया पूरा केला खा गया। हालेलुया। ये जब बात हुई तो इस डाकू ने मन में सोचा ये कैसा आदमी है, आज तक तो ऐसा प्यार मेरे माता पिता ने नहीं दिखाया मुझे। ये सब लोग इसकी बुराई करते हैं, लेकिन इसके जैसा प्रेम तो मैंने कहीं नहीं देखा। हालेलुया। इसने मेरा झूठा केला खाया तो सच में इसका परमेश्वर कितना प्रेम करता होगा। उसने ये बात सोची और तुरंत उसके घुटनों में आ गया। हालेलुया। उसके घुटनों में आया और उसने कहा तेरे जैसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। और मैंने आपको बताया उस देश का फेमस डाकू था वो, और उसने घुटनों में आके बोला कि आज से मैं तेरे यीशु पर विश्वास करूंगा, तेरे साथ में रहूंगा मैं। उसकी कलीसिया में कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट वो डाकू आया। और जब वो कभी निकला होगा तो बाइक पे उसको बिठा के लेके निकले। शहर वाले लोग देखने लगे ये भी डाकू हो गया क्या, लेकिन वो उसका क्या बन गया था? दोस्त बन गया। प्रेम शत्रु को नष्ट नहीं करता है, बदलता है। ठीक है, शत्रु नष्ट नहीं करने, बदलने, ताकि देखेंगे परमेश्वर का काम और आपकी जिंदगी को। हालेलुया। हमारा प्रभु इस दुनिया में प्रेम दिखाने के लिए आया। तो आपको अभी जाकर के बाइबल से प्रचार नहीं करना है, लेकिन जीना है प्रेम। हालेलुया। लोग रो देंगे, लोग जैसे भाई बता रहा था, लोगों ने यीशु मसीह के लिए सब कुछ बेच के उसके पैरों में डाल दिया था, एक प्रेम के कारण। यीशु मसीह के कितने शिष्य थे मालूम है? 12 लोग थे। सारी नावें बिजनेस छोड़ करके यीशु के साथ में हो गए, और लास्ट में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया तो वो बोले हम भी तेरे लिए मर जाएंगे। 12 शिष्य पूरे के पूरे मारे गए। मौत से नहीं मरे, लोगों ने मारा। हालेलुया। कौन किसी के लिए मरेगा मालूम है? एक प्रेम के कारण मर सकता है, पैसों से कोई नहीं मर सकता है। हालेलुया। आपको ऐसा प्रेम आप दिखाओ, मैं सच में कह रहा हूं, सब कुछ छोड़ के लोग आपके पास में आएंगे। देश बदलेगा, गांव बदलेगा, शहर बदलेगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए और इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आया? वो जीवन देने के लिए आया, वो शांति देने के लिए आया, और वो प्रेम सिखाने के लिए आया। हालेलुया। वो ज्योति देने के लिए आया। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। लोग आपको कहते हैं ये तो हमारे दुश्मन है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्यार उनसे ही करते हैं। आवाज उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया। हाथों को उठाओ। वो बंधन टूटने पाए इस जिंदगी में, प्रेम आने पाए हमारी जिंदगी में, ऐसा प्यार हर जगह दिखाए। हालेलुया। उस व्यक्ति ने अपना जीवन दे दिया। कई बार आप क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मसीह के साथ चलना दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं आज से प्रेम करूंगा,
मेरे यीशु ने प्रेम किया है। यीशु आपको मारने के लिए नहीं आए, वो आपसे प्यार करने के लिए आए। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आए, आपको शांति देने के लिए आए। किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो विश्वास करे प्रभु आपको शांति देगा। उस व्यक्ति ने देखा कितना परमेश्वर का प्रेम है, आपको दिखाना होगा। जितने लोग हैं आज निर्णय ले, मैं भी अपने व्यवहार से संसार को दिखाऊंगा मेरा परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। इसी दरमियान में कोई बीमार है, तकलीफ है, परेशान है, उनके लिए भी मैं साथ में ही प्रार्थना करूंगा। आप जस्ट हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, प्रभु से कहें मुझे क्षमा कर प्रभु जी। और आज तक हमारी जिंदगी में टेढ़ाई है तो उसको सीधा करें, प्रभु आपको शांति देगा। परमेश्वर प्यार करता है लेकिन दंड भी देता है। मैं दंड के ऊपर आज नहीं, आज जस्ट प्यार के ऊपर आपको बोला। वो बहुत प्यार करता है। जिसने आपके लिए जान दे दी है, स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर वो आया है, ऐसा प्यार करता है कि तू बदल जाए। लेकिन फिर भी तू नहीं समझता तो परमेश्वर का दंड तैयार है। इसलिए छोटे से बड़ा प्रभु से कहे प्रभु हमें क्षमा कर कि हमने प्रेम नहीं किया। प्रभु हमें क्षमा कर कि हमने क्षमा नहीं किया। प्रभु हमें क्षमा कर हमने तेरे विरोध में काम किया है। सभी प्रेयर कर हाथों को उठा के लास्ट प्रेयर कर रहा हूं मैं। हालेलुया।